हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का साइंस, जो कि आपका पिछले साल 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि हम लोग को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर होता है, मॉडल पेपर होता है, उसको हम लोग को सोल्यूशन करना होता है, बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि ये पिछले साल से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसीलिए पिछले साल का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत वीवीआई होता है। तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें है सबसे पहला नंबर सवाल है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसमें बताना है कि सदिश राशि कौन नहीं है। तो ये है चाल, ठीक है। चाल ये सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये अदिश राशि है। अदिश राशि है चाल, ठीक है। और ये अदिश राशि है, इसीलिए आप याद रखिएगा ये सदिश राशि नहीं है। बाकी ये विस्थापन, त्वरण और ये भार, ये सब है आपका सदिश राशि, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो ये चाल है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 4 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सही है। तो इसमें बताना हम लोग को कौन सही है। तो क्या है, ऑप्शन पहला सही है तो नहीं, गलत है। ऑप्शन दूसरा क्या है, सही है तो नहीं, गलत है। और ऑप्शन तीसरा ये आपका सही हो जाए, क्योंकि एस बराबर यूटी प्लस 1/t एटी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 3 kg द्रव्यमान हम लोग देख रहे थे 5 नंबर सवाल, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो ये 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका पहला नंबर, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगले नंबर सवाल है, देखिए 4 वस्तुओं ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 6 kg इसका देखिए ए है, ए इसको है, मतलब इसका मान ए है और बी का मान कितना है। तो बी का मान है 10 kg और सी का मान कितना है। तो सी का मान है 15 kg और डी का मान है 18 kg। तो इसमें हम लोग को बताना है किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। जो सबसे ज़्यादा जिसका अंक रहेगा उसी का ना सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, देखिए न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो ये दूसरा नियम देता है, ठीक है, दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग क्या होगा। तो ये होता है m इंटू भी, m इंटू भी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला नंबर सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होगा। तो g का मान होता है 6 इंटू 67 इंटू 10 का पावर -11 nm स्क्वायर प्रति सेकेंड kg स्क्वायर, ठीक है। इसका g का मान होता है। अगला नंबर सवाल देखिए 10 नंबर सवाल, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। तो 1 kg द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। तो 9.8 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 11 नंबर सवाल, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है खींचे हुए रबर के छल्ले में। अगला नंबर सवाल है, किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा आवृत्ति में क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला भी बराबर ये आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है होता है। तो इसमें बताना है तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, f बराबर 1/t, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्न में कौन पदार्थ है। तो इसमें हम लोग को बताना है पदार्थ कौन है। क्या गंध, सुगंध होता है पदार्थ, नहीं। ठंडा क्या पदार्थ होता है, तो नहीं। प्रेम, क्या ये पदार्थ है, नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठंडा पेय ये पदार्थ है, ठीक है। यह इस सारे क्वेश्चन का आप याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल रिपीट होते रहता है समय।
अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो कोलाइड कौन है? कोलाइड है धुआं, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल क्या है, देखिए, योगी का एक उदाहरण है, तो योगी का कौन सा एक उदाहरण है? जल जो है ये आपका योगी का एक उदाहरण है, ठीक है, जल। क्यों? क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन से भी बना हुआ रहता है और ऑक्सीजन से भी बना हुआ रहता है, H2+O, ये दो तत्वों से बना हुआ रहता है, इसलिए इसका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल है इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो 100 nm से बड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर। देखिए अब 18 नंबर सवाल क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है, NaCl ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। 19 नंबर सवाल देखिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो ये आर्गन पाया जाता है, ठीक है, आर्गन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है 20 नंबर सवाल, 5.85 GNaCl बराबर है, तो ये क्या है? तो ये 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 1/10 मोल के बराबर होता है, याद कीजिएगा सभी को। अगला नंबर सवाल 21 नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मोल, ठीक है, मोल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो देखिए पहला कोष में होता है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरा कोष में 8, तीसरा कोष में भी 8 रख सकते हैं। तो देखिए पहला कोष में परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तीसरे कोष में तो 8 रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? 8, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? तो आपको पता होगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, ठीक है, 12 होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, तो इसको हम लोग को रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहला कोष में हम लोग रख सकते हैं 2 और दूसरा कोष में रख सकते हैं हम लोग 8, और कितना बचा है? 2 8 10 हो गया और 2 12, यानी 2, तो ऐसे रख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 8 2। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर सवाल, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला नंबर सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा? तो देखिए 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु संख्या होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 होगा, ठीक है, जोड़ देंगे दोनों को, m बराबर होता है m बराबर n इंटू पी, सॉरी n प्लस p होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, मतलब मास बराबर होता है, मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 12, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको कमेंट करना है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो रसोई घर किसे कहते हैं कोशिका का, उसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ताकि मैं भी जानूं कि आप लोग कितना जानते हैं। अगर आप उसको जान गए तो इतना पता चल गया कि हाँ आपका साइंस बहुत तेज है। अगला नंबर सवाल है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम क्या होता है? तो ये पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली का नाम क्या होता है? तो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग कौन नहीं है जी? तो ये
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्नायु। ये फ्लोएम का भाग नहीं है, ठीक है, स्नायु। इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है और जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, चलिए हम लोग इसको पेड़ मान लेते हैं, ये पेड़ है, ठीक है, और ये जड़ है, ठीक है, ये जड़ है। तो जाइलम का क्या कार्य होता है उसको देखिए। जाइलम का कार्य होता है कि जड़ से जल, खनिज लवण ये सबको ऊपर तक पहुंचाता है, ठीक है, ऊपर तक पहुंचाता है। फिर यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम सभी डालों तक ये जल, खनिज लवण को पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इसमें बताना है कि निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसमें बताना है फ्लोएम का भाग कौन नहीं है, तो ये स्नायु है, ठीक है। इसमें मैं बता चुका था, फिर भी और एक बार बता दिया, कोई बात नहीं। अगला नंबर सवाल है, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है। देखिए आ गया, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, तो ये इसका हो जाएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, जाइलम ये जल और खनिज का वहन करता है। हम बोले थे जल और खनिज लवण को ऊपर तक पहुंचाता है। फिर फ्लोएम जब खाना बन जाता है तो उसको सभी भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। अगला नंबर सवाल है, देखिए कोर कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोर कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोर कोशिका में पाया जाता है सुब्रीन, ठीक है, सुब्रीन यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा क्या है, तो ये एक थैलोफाइट है, ठीक है, एक थैलोफाइट है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, एक कोषीय जंतु है। तो एक कोषीय जंतु कौन है, तो ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा एक कोषीय जंतु है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर सवाल है, किस जंतु में विषैली उपांग पाए जाते हैं। तो विषैली उपांग किस जंतु में पाए जाते हैं, तो ये बिच्छू में पाया जाता है, ठीक है, बिच्छू में पाया जाता है विषैली उपांग, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो निद्रा रोग क्या उत्पन्न करता है बच्चों, तो ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, पेचिश का कारक जीव है। तो पेचिश का कारक जीव क्या है, तो ये हो जाएगा एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, आयन मंडल का विस्तार है। तो आयन मंडल का विस्तार कितना से कितना किलोमीटर तक है, तो ये है आयन मंडल का विस्तार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होगा। तो हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 283 के हो जाएगा, ठीक है, 283 के, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 283 के। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। इसमें बताना है कौन तत्व नहीं है। तांबा क्या है तत्व है, या ऑक्सीजन तत्व है, या पानी तत्व है, या चांदी तत्व है। इसमें बताना है कौन तत्व नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पानी ये तत्व नहीं है, ठीक है, पानी, ऑप्शन नंबर 3। अगला नंबर सवाल है, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। तो दूध का उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि जो उतना बढ़ोतरी हुआ उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग श्वेत क्रांति, ठीक है, दूध उत्पादन को क्या क्रांति कहते हैं, तो श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सबसे लास्ट सवाल, इथिलीन डाइब्रोमाइड है, क्या है ये, इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, धूमक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो में हम देखिए ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 का एग्जाम के लिए VVI है, काफ़ी VVI है, इसीलिए आप सभी सवालों को याद कीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं आप सभी के पास शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।